सो ये गाइस, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी पसंद बुक का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाएगा पार्ट 3। हमने हमारी पहले की वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। अब हम पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए ये शुरू करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लिए लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। दोष का पर्दाफाश करना तो बुरी बात नहीं है, पर बुराई यह मालूम होती है कि जिसका आचरण गलत पक्ष से उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन का एकमात्र कर्तव्य क्या है, मान लिया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है और अच्छाई में उतना ही रस लेकर उसे उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि बुराई को ना बताना तो कोई बात नहीं, पर हम जो अच्छे लोग हैं वो भी अगर बुराई को ना बताए तो ये और भी बुरी बात है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती है जिनमें उजागर करने के लिए क्या है, लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। एक बार क्या हुआ, कवि कह रहा है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। लेखक कह रहा है कि एक बार वो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गया था, जब उसने गलती से जल्दबाजी में 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया था और वो जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। फिर उन दिनों क्या है, जो टिकट बाबू थे, लेकिन जो टीसी थे, जो टिकट काटता है, वो सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान कर उससे पूछ रहे थे, देख रहे थे, मतलब कि कहीं वो लेखक ही तो नहीं है। फिर उसने उसको पहचान लिया, लेखक को, और फिर उसने बड़ी विनम्रता से बोला कि मुझसे भी गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। और क्या है, उसने फिर मुझे 90 रुपये भी मेरे हाथ में रख दिया और उसके चेहरे पर अलग ही संतोष और गरिमा थी, जिसको देख कर क्या है, लेखक चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये लेखक कह रहा है कि कैसे मैं बताऊं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त जरूर हो गई है, पर वैसे तो अनेक अवांछित घटनाएं हुई, यानी कि अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं, परंतु ये जो ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से भी अधिक शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। सो गाइस, ये था हमारी वीडियो का पार्ट 3। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।